बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी, आज उस्मा किचन में मैं आपके साथ नई रेसिपी के साथ आई हूँ। तो आज मैं बनाऊँगी मछली का सालन, जो कि बहुत मज़ेदार बनता है। तो इसके लिए मैंने मछली ले ली है, ठीक है। ये कम से कम 1 पाव 300 ग्राम के करीब है, ठीक है। इसी के साथ एक बड़ा आलू ले लिया, इसके इस तरह से पीसेस कर लिए मैंने। और साथ में मैंने प्याज ले ली, रफली चॉप की है, इनको मुझे पीसना है चॉपर में, ठीक है। इसी के साथ टमाटर ले लिए 2-3 साइज़ दरमियानी साइज़ के, एक बड़ी प्याज ले ली है, हरा धनिया ले लिया है, ठीक है, 1 कप भर के अच्छा खासा। और स्पाइसेस पे आ जाए तो नमक है 1/2 टेबल स्पून, अदरक लहसुन हरी मिर्चों का 1 टेबल स्पून, धनिया ज़ीरा और गोल मिर्चों का भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा ये शामिल करूँगी आधा चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्चें 1 चाय का चम्मच, और तेल लिया है मैंने 4 से 5 खाने के चम्मच। तो इस सब से बहुत सा मज़ेदार से अच्छा सा सालन आज बनाएंगे मछली का। तो चले आए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए मैंने एक बर्तन में तेल गरम करने रख दिया है। तो अभी इसमें मैं टमाटर को थोड़ा पहले फ्राई कर लूँगी, प्याज और टमाटर को, फिर इनको मैं पीस लूँगी चॉपर में। जी, अब मैं इनको 5 मिनट तक ज़रा सा पकने दूँगी ताकि टमाटर और प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, फिर इनको मैं आपको दिखाती हूँ। जी देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, नरम हो चुका है प्याज और टमाटर। तो अब हम इसको निकाल लेंगे और इसको पीस लेंगे। इसका छिलका भी मैं निकाल लूँगी टमाटर का। जी, जब तक इसका मसाला ठंडा हो रहा है हम पीसेंगे, तब तक इसमें हम आलू डाल के आलू फ्राई कर लेंगे अच्छे से। तो ये मैं टमाटर का छिलका सारा निकाल लेती हूँ, ठीक है, रिमूव कर लूँगी मैं। जी, मैंने शामिल कर लूँगी साथ में ये हरा धनिया है 1 कप भर के, ताकि ये अच्छे से ब्लेंड हो चुके। 3-4 चम्मच पानी डाल दिया मैंने। अब इसको हम पीस लेते हैं। जी, आलू फ्राई करने रखे थे, 2 मिनट हो चुके हैं इनको फ्राई करेंगे। अब इसमें मैं जो मसाला पीसा था इसको शामिल कर दूंगी। पानी डाल के जो बकाया मसाला था उसको भी मैंने अच्छे से निकाल लिया। जी, साथ में मसाले शामिल कर देंगे, नमक है, ये धनिया ज़ीरा गोल मिर्चों का मसाला, हल्दी शामिल कर देंगे, लाल मिर्ची पिसी हुई और धनिया पाउडर। इसमें कुछ ज़्यादा मसाले नहीं पड़ते, नॉर्मली मसाले डाले जाते हैं। जी, मैंने स्पाइसेस और सब शामिल करके अब इसको मैं 10 मिनट के लिए आलू को और मसालों को अच्छे से पकने के लिए रख दूँगी। 10 मिनट बाद हम इसमें मछली शामिल करेंगे। जी देखिए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। तो आलू हमारे अच्छे से कुक हो चुके हैं, मसाला भी अच्छे से भून चुका है। थोड़ा सा इसको और भून लेते हैं। जी, अब हम इसमें मछली शामिल कर देंगे। मछली डालते वक्त ज़्यादा चम्मच मत चलाइएगा, वरना मछली टूटने का डर होता है। और जी, इसको मैंने नमक लगा के और सिरका लगा के रख दिया था, और फिर इसको मैंने धोया है ताकि जो मछली की स्मेल होती है ना वो अच्छे से निकल जाए, सालन में ना आए। तो आप इसको वॉश अच्छे से, जितना अच्छे इसको आप वॉश करेंगे ना तो इतना ही अच्छी मछली बनेगी, वरना इसकी बदबू बाज़ दफ़ा सालन में आती है, जो कि ना आए। आप सिरका और नमक लगा के थोड़ी देर छोड़ दीजिएगा, फिर इसे अच्छे से धो लीजिएगा। अब इसे हम एक उबाल ला के और इसको हल्की आंच कर देंगे। इसमें मैं थोड़ा सा पानी शामिल करूँ क्योंकि ग्रेवी है मछली की, तो इसमें थोड़ा पानी तो चाहिए होगा, थोड़ा सा ही शामिल करूँगी, ज़्यादा नहीं। ये देखिए मैंने आधा गिलास ही शामिल किया है, ज़्यादा नहीं शामिल किया है। इसे ढक के 10 मिनट के लिए कुक होने देते हैं, फिर से डिश आउट करते हैं।
جی یہ دیکھیں مزیدار سا سالن تیار ہو چکا ہے، یہ اچھی خوشبوئیں آ رہی ہے، تو اب میں اسے ڈش آؤٹ کر لیتی ہوں۔ جی دیکھیں مزیدار سا سالن تیار ہو چکا ہے مچھلی کا، کتنا اچھا لگ رہا ہے دکھنے میں ہی ماشاءاللہ سے، بہت مزے کا بنتا ہے۔ آپ ٹرائی کریں، آپ کو بہت پسند آئے گا۔ جی میری آج کی ریسیپی یہی ختم ہوتی ہے۔ آپ اسے چاولوں کے ساتھ، نان کے ساتھ، کسی بھی چیز کے ساتھ سرو کر سکتے ہیں۔ تو جی مجھے، میری فیملی کو، میری بیٹی کو خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور جی زیادہ سے زیادہ لائک کریں، سبسکرائب کریں، ویڈیو کو کمنٹ کر کے بتائیں آپ کو کیسی لگ رہی ہے، اور پلیز سبسکرائب کا بٹن ضرور دبائیں، اور مجھے بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگ رہی ہے۔ تو اسی طرح سے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔